हरियाणा का जो करनाल क्षेत्र है, हरियाणा के करनाल क्षेत्र के पास एक गांव पड़ता है कमलापुर। कमलापुर में एक साढ़े चार साल का बच्चा दोपहर में 5 रुपये लेकर किसी दुकान पर चीज़ लेने जाता है, सामान लेने जाता है, खाने की अपनी चीज़ लेने जाता है। लेकिन वो बच्चा दुकान से वापस नहीं आता। जब घर वाले देखते हैं काफ़ी देर होगी, दुकान पे चीज़ लेने गया था वापस नहीं आया, तो उन्होंने उस बच्चे को ढूंढना स्टार्ट कर दिया। जब बच्चा काफ़ी देर तक ढूंढा गया तो बच्चा गांव में नहीं मिला कहीं भी। तो उसका इसकी खबर आस पड़ोस वालों को, गांव में सबको लगी, तो सभी आस पड़ोस वाले मिलकर उस बच्चे को ढूंढने लगे। लेकिन शाम तक उस बच्चे का कोई पता नहीं था। जब ये गांव पूरे आसपास के इलाकों में, गांव में फैलने लगी, तो एक गांव के किसी घर में एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। तो उसने अपने सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो उसमें एक पावा दिखाई दिया जो कि काफ़ी बड़ी झोली लेकर जा रहा था। उसकी झोली इतनी बड़ी थी कि जिसमें एक बच्चा आराम से आ सकता था। तो उस गांव को बाबा को ले जाते देखा तो गांव वालों को शक हुआ कि ये बच्चा उस बाबा ने अपने झोली में रख के ले गया, वो बाबा ही उस बच्चे को ले गया। पुलिस तक ये सूचना पहुंची। पुलिस ने बाबाओं को ढूंढना स्टार्ट किया। तो दो संदिग्ध बाबा को हिरासत में ले लिया जाता है। उनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है। तो पूछताछ में पता चलता है, तो पुलिस को शक होता है कि इन बाबा का ये काम नहीं है। तो अब पुलिस क्या करती है, पुलिस गांव में छानबीन, खुद सर्च ऑपरेशन स्टार्ट करती है। पुलिस गांव में जाती है और सब हर एक घर की पर्सनली तलाशी लेती है खुद की। तो ये जो वाक़या था वो दोपहर का था। तब तो पुलिस जब छानबीन कर रही थी तब तक शाम हो चुकी थी और रात हो चुकी थी। तो रात में ही पुलिस ने सर्च अभियान अपना जारी रखा। गांव में घर घर जाकर बच्चों को ढूंढना स्टार्ट किया। तो करीब पूरी रात ढूंढते ढूंढते करीब ये बज गए थे सुबह के 5। और सुबह के 5 बजे जो उनके जो जहाँ जिस घर से बच्चा गायब हुआ था उसी के परिवार के 8-10 घर रह चुके थे, जो कि उन तक पुलिस आ रही थी लास्ट में, उनके वहाँ तक सर्च करते करते। तो जैसी पुलिस उनके घर के आसपास आती है सर्च करते हुए, तो शाम के 5 बजे सभी गांव में सभी लोग उठ जाते हैं। सुबह सुबह एक औरत अपने जो जानवर होते हैं उनको चारा डाल ली थी, तो उसके ऊपर एक टीन शेड पड़ी थी। तो टीन शेड पे धड़ाम से आवाज़ आती है बहुत तेज़ कुछ गिरने की। तो वो लेडीज डर के चिल्लाते हुए बाहर निकल कर आती है कि टीन पे किसी ने कुछ फेंका है, कुछ गिरा है, ऊपर से कुछ गिरा है, वो देखो। तो वो औरत तो डर के मारे ऊपर तक नहीं गई। तो वहाँ जैसे शोर सुना तो पुलिस वाले वहाँ पर आ गए, जो कि ऑलरेडी गाँव में मौजूद थे, सर्च ऑपरेशन कर रहे थे। पुलिस वाले उस टीन शेड पर जाते हैं, ऊपर देखते हैं तो देखते हैं कि जो वो बच्चा गायब हुआ था 4-4.5 साल का, जिसका नाम था जस, उसकी लाश वहाँ पर पड़ी थी इस टीन शेड पे। और ये देखकर पूरे गांव में कोहराम बन जाता है, पूरे गांव में हाहाकार बन जाता है कि ये बच्चा किसने मार दिया। उसकी जो हत्या की गई थी बहुत ही निर्मम तरीके से की गई थी। बहरहाल सबको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है और पोस्टमार्टम में के बाद जो उसको परिवार के सुपुर्द कर दिया जाता है। तो बता दें, जो उसका जो बच्चा का जो बाप था वो कुछ ही दिन पहले अमेरिका में सेटल हुआ था, अमेरिका में उसकी जॉब लगी, अमेरिका में गया हुआ था। तो उसका बाप भी वहाँ पे मौजूद नहीं था, उसके पीछे उसकी हत्या कर दी। तो जो परिवार वालों ने ही उसको सुपुर्द खाक, मतलब उसका अंतिम संस्कार किया बिना बाप के। और इसमें क्या हुआ, अब इसमें जो परिवार वाले थे उन्होंने शक जताया अपने ही परिवार के 2-3 बच्चों पर, 2-3 लोगों पर, जो उसके ताऊ थे। उसके जो बच्चा था उसके ताऊ थे, ताई थी, और जो दादी थी दूसरी दादी, मतलब ये कि जो उसके जो बाप था, जो लड़के के जो बाप था, उसके ताऊ का लड़का था वो, जिस पर शक जताया गया। तो पुलिस ने उन 3 बंदों को हिरासत में लिया हुआ है, उनसे पूछताछ जारी है। हालांकि सर ये पूरा जताया जा रहा है, पुलिस द्वारा ये बताया कि बाबा के चक्कर में आ गया। वो जो लेडीज़ थी उन्होंने बाबा तांत्रिक करने के लिए, कि उन्होंने बाबा ने बोला कि किसी बच्चे की बलि देनी है, तो उन्होंने उस बच्चे की बलि दे दी। वो बताया ये जा रहा है कि बलि देने से पहले उसको जिंदा तड़पाया गया, बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से तड़पाया गया। उसके बाल नोचे गए, उसके अंग काटे गए मारने से पहले।
जो कि परिवार वाले दावा कर रहे हैं। ये जो बात बता रहा हूँ मैं आपको, ये परिवार वाला दावा कर रहे हैं कि उसके अंग काटे गए और उसके बाल नोचे गए, बाद में उसका गला दबाकर हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आया है कि उसकी गला दबाकर हत्या की हुई है। तो पुलिस ने अभी 3 लोगों को हिरासत में लिया हुआ है, जो कि उसके सगे ताऊ और ताई हैं। उन्होंने भी परिवार किसी रंजिश के तहत मान लो या किसी वजह के तहत मान लो उसकी हत्या कर दी। शक ये जताया जा रहा है कि उन्होंने, पुलिस ने हालांकि अभी ऑफिशियल तौर पर इसकी अनाउंसमेंट नहीं किया है। हो सकता है कल, आज शाम तक या कल तक पुलिस अनाउंसमेंट कर दे कि इसकी हत्या किसने की और क्यों की। लेकिन अभी तक के तथ्य जो बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि उसकी हत्या, जो उसके ताऊ हैं राजेश, उसकी पत्नी, राजेश का तो मुझे नहीं लगता, जहाँ तक मुझे लगता है राजेश का हाथ नहीं है, उसकी जो पत्नी, क्योंकि वो बाहर था, चंडीगढ़ था, बाद में आया था। उसकी पत्नी ने और उसकी जो माँ का इसमें हाथ जताया, बताया गया है कि उन्होंने एक कमरे में ले जाकर उसकी हत्या कर दी। और बताया जा रहा है कि उसकी जो हत्या हुई है वो रात 10 बजे लेकर सुबह 5 बजे के बीच में हुई, यानी कि उस टाइम पर पुलिस वहाँ पे मौजूद थी, गांव में ही पुलिस मौजूद थी। उसकी मौजूदगी के होते हुए उसने उसको मार दिया। उनके अपराधियों का वो हौसला देखो कितना है कि पुलिस के रहते हुए उनको मार दिया और पकड़े ना जाए, जबकि अगर लाश उनके घर से मिलती तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम में फंस जाते। इस बचाव डर से उन्होंने बराबर, उनके घर के बराबर में वो टीन सेट थी, उस पर फेंक दिया बच्चे को। ये बहुत ही हाईलाइटेड केस है, बहुत ही दर्दनाक है। जस आप डालना, गूगल करोगे तो जस को किसने मारा, जस की कहानी आप डालोगे तो बहुत ही ये विदेशों तक फैली हुई है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कहानी पूरी क्या है। और देखो, मैं अगर कल जैसे ही अपडेट आता है कि पुलिस वाले ऑफिशियली अनाउंसमेंट करती है तो मैं आपको वो भी अपडेट दूंगा। तो उस अपडेट को जानने के लिए मेरी वीडियो पर आप बने रहिए एंड तक। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं आगे भी आपको बताता रहूँगा इस तरह की कुछ भी खबर मिलती है। तो मेरा कि इसको आपको विचलित करना नहीं था, ये बताना, मेरा बताने का मकसद ये था कि अपने बच्चों का ध्यान रखें।